जय हिंद साथियों, अमित रेलवे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग एसएससी सीपीओ 2022 में पूछे गए जीके जीएस करंट अफेयर्स के प्रश्नों को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले इसका 3 वीडियो बना चुके हैं। इसमें हम लोग 150 प्रश्नों को कवर कर लिए हैं। ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। अगर आपने इस तीनों वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इसका हम स्पेशल प्लेलिस्ट बना लिए हैं। अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाए, क्योंकि मैं आपको ऑथेंटिक सलाह दूंगा और एक सही मार्गदर्शन देने का हर संभव प्रयास करूंगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और ध्यान दीजिए, ये सभी प्रश्न आपको सिलेक्शन दिलवाने वाला प्रश्न है, एक भी फालतू टाइप का प्रश्न नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। तो 151 नंबर प्रश्न है, डिजिटल इंडिया योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? उसका सही आंसर हो जाएगा 2015। ये प्रश्न अभी एसएससी सीपीओ में पूछा गया था कि डिजिटल इंडिया योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2015। नेक्स्ट है 152 नंबर प्रश्न, किसने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक लिखी? इसका सही आंसर हो जाएगा अरुंधति राय। नेक्स्ट है 153 नंबर, कानून के शासन का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? तो यूनाइटेड किंगडम से कानून के शासन का विचार लिया गया। नेक्स्ट है डैश दिल्ली सल्तनत के शाही दरबार में एक महत्वपूर्ण पद था और उसकी भूमिका सभी विभागों के एक समान पर्यवेक्षक की थी। तो इससे कौन सा विभाग था? तो दीवाने विजारत। नेक्स्ट है 155 नंबर, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कौन से क्षेत्र पर मुख्य फोकस था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र। वीडियो लंबा नहीं होगा, वीडियो मात्र 10 मिनट का ही होगा। 10 मिनट आप लोग जरूर दीजिए, आपको एक बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जो आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको टैली करेगा। नेक्स्ट है 156 नंबर, लोदी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम सुल्तान था। नेक्स्ट है 157 नंबर, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व के सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। ये सब सभी प्रश्न हर पेपर में देखने को मिलता है। आपको विश्वास नहीं होगा, आप लोग एक बार क्लास अच्छा से कीजिए और फिर कोई पेपर दीजिए, उसके बाद फिर हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितना बेनिफिट आपको इस सेशन से मिला है। नेक्स्ट है 158, डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी फुटबॉल का कप है। डुरंड कप पूछ सकता है, संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप सभी फुटबॉल का कप है। 159 नंबर है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित फील्ड गाइड वर्स ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में पक्षियों की कितनी प्रजातियां हैं? तो 1331 प्रजातियां पक्षियों की है। नेक्स्ट है 160 नंबर प्रश्न, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा किसे संविधान में शामिल किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार के रूप में प्राथमिक शिक्षा जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 में शामिल किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 161 नंबर, भारत में शीत ऋतु के दौरान वायु के जेट प्रवाह की ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 से 13 किलोमीटर। 9 से 13 किलोमीटर। नेक्स्ट है 162 नंबर प्रश्न, पहला आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो सबसे पहले महिला क्रिकेट विश्व कप आपको 1973 में आयोजित किया गया था। ये सब डाटा आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट है 163 नंबर, आवेग को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है किसी पिंड पर थोड़े समय के लिए किया गया कार्य करने वाले बल को ही हम लोग आवेग कहते हैं। नेक्स्ट है 2011-12 में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों का प्रतिशत लगभग कितना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25.7% गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत था। नेक्स्ट है 165 नंबर, किस भाषा में अमोघ वर्ष ने कवि राजमार्ग की रचना की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कन्नड़ भाषा। नेक्स्ट है 166 नंबर प्रश्न, अनुच्छेद 352 के तहत पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1962 से 68 के बीच में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुआ था। और आपको बता दें राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत। ये भी फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है 167 नंबर, 1986 में पंडित बिरजू महाराज को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो पद्म विभूषण। नेक्स्ट है व्हीटस्टोन ब्रिज में कितने प्रतिरोधकों की एक व्यवस्था है जिसका उपयोग प्रतिरोध के सटीक माप के लिए माप के लिए किया जा सकता है? तो आप लोग साइंस में पढ़े होंगे व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसमें 4 प्रतिरोधकों को जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है 169, एमाइलेज एंजाइम किस में पाया जाता है? सॉरी, किस में पाया जाता है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, खुद से टाइपिंग करना पड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लार।
एमाइलेज एंजाइम जो है लार में पाया जाता है। नेक्स्ट है 170 नंबर, मौलिक अम्ल किस में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सेब में सबसे अधिक मौलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है 171वां प्रश्न, अंबेडकर द्वारा मंदिर प्रवेश आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1927 ईस्वी में शुरू किया गया था। आप क्वेश्चन को देख कर आप बता सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, और यही सब प्रश्न हर पेपर में आपको बता दें कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का PYP यानी प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपका कवर कर लेते हैं तो लगभग सभी एग्ज़ाम में वो वही सब क्वेश्चन टैली करता है, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है एग्जामिनर का सेट किया हुआ है। ये कि कोई भी पेपर सेट होता है ना, तो उसमें 10-15 टीम गठित होता है, तो ये सब क्वेश्चन अगर टच हो रहा है मतलब कि एग्जामिनर का यहाँ दिमाग जा रहा है, तो यही सब प्रश्न किसी दूसरे एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 127 न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट है 173 नंबर प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी जाति के उम्मीदवार को सार्वजनिक रोजगार के किसी भी अवसर के लिए आवेदन करने का अधिकार देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16 का 2। 174 नंबर प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? जिसका सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है 175 नंबर प्रश्न, साइकस किस जंतु संघ का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिनोमोस्पर्म। 176 नंबर है, किसने 24 दिसंबर 2021 को ब्रह्मागन सभा से नाटक पद्म पुरस्कार प्राप्त किया? तो श्री कला भारती ने। नेक्स्ट है 177 नंबर प्रश्न से 177 नंबर प्रश्न कहता है, किस स्थान को फीना विश्व चैंपियनशिप द्वारा, यहाँ बारिश नहीं होगा, पहली बार मेजबानी करने के लिए चुना गया? तो इसका सही हो जाएगा मेलबर्न, और मेलबर्न कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है 178 नंबर प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। कब किया था? 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट है 179, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड डफरिन। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में, उस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। नेक्स्ट है 180 नंबर प्रश्न, मलिक काफूर किस खिलजी शासक के सेनापति था जिन्हें उन्हें अपनी विशाल सेना के साथ दक्षिण भारत को जीतने के लिए भेजा था? तो मलिक काफूर किसका सेनापति था? तो अलाउद्दीन खिलजी का। नेक्स्ट है 181 नंबर प्रश्न, किस क्षेत्र में साल के 6 से 10 महीने के लिए तेज पवन के साथ, यहाँ तेज नहीं हो, तेज पवन के साथ लंबी ठंडी या सर्दी होती है और औसत तापमान हिमांक से नीचे रहता है? तो ये कौन सा क्षेत्र में? तो टुंडा क्षेत्र में। 182 नंबर है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्र से संबंधित है? तो अनुच्छेद 85, याद रखिएगा। आपको हम पिछले भी वीडियो में बताए थे कि आर्टिकल आप लोग जरूर कवर कीजिए। कौन सा मोरक्को यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो इब्न बतूता जो है एक मोरक्को यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। नेक्स्ट है 184 नंबर प्रश्न, भगोरिया सांस्कृतिक पर्व किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका सही हो जाएगा मध्य प्रदेश। 185 नंबर प्रश्न है, साद सुक मिसिम सांस्कृतिक उत्सव किस भारतीय राज्य से संबंधित है? इसका सही हो जाएगा मेघालय। नेक्स्ट है, फ्यूज तार के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो फ्यूज तार का जो गलनांक होता है निम्न होता है और चालकता उच्च होती है। 187 नंबर प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर विधान परिषद को किस वर्ष में समाप्त किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर विधानसभा परिषद को 2019 में समाप्त किया गया। नेक्स्ट है 188 नंबर प्रश्न, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के अनुसार भारत में उद्योगों को कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका सही हो जाएगा आपको 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। 189 है, गोदावरी नदी भारत के भौगोलिक क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत हिस्से पर बनती है? तो बनती नहीं है, बहती है, ध्यान रखिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। तो गोदावरी नदी जो है भारत के भौगोलिक क्षेत्र में लगभग 10% हिस्सा पर बहती है। 190 नंबर है, भारत में जून से सितंबर तक किस प्रकार का मौसम रहता है? तो जून से सितंबर तक मानसून या बरसात का मौसम रहता है। नेक्स्ट है 191 नंबर प्रश्न, भू आंदोलन के संस्थापक कौन थे? इसका सही हो जाएगा विनोबा भावे। नेक्स्ट है 192 नंबर प्रश्न, चंदेरी का युद्ध की घेराबंदी के दौरान मुगल सम्राट डैश ने 1528 में राजपूतों को हराया था? तो मुगल सम्राट कौन थे? तो बाबर ने चंदेरी का युद्ध की घेराबंदी के दौरान राजपूतों को हराया था।
193वां प्रश्न है, प्रसिद्ध मराठा योद्धा शिवाजी ने किस मुगल सम्राट के खिलाफ युद्ध लड़ा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब के खिलाफ। नेक्स्ट है 194वां प्रश्न, किस भारतीय खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में हॉकी में सर्वाधिक गोल किए? इसका सही हो जाएगा हरमनप्रीत सिंह। नेक्स्ट है 195वां प्रश्न, भारत में हरित क्रांति का पहला चरण किस समय अवधि को माना जाता है? तो इसका सही हो जाएगा 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य तक हरित क्रांति का पहला चरण है। नेक्स्ट है 196वां प्रश्न, कॉमनवेल्थ गेम्स किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? तो राष्ट्रमंडल खेल संघ के द्वारा कॉमनवेल्थ गेम आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट 197वां प्रश्न, भारतीय न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो एकल एकीकृत प्रणाली। नेक्स्ट 198, किसने दो बार लिखा गया, किसने हाई डांस नामक एक नृत्य शैली की रचना की जिससे बाद में उन्होंने रचनात्मक नृत्य का नाम दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदय शंकर। 199वां प्रश्न है, कई स्थानों पर भूजल भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच जमा हो जाता है, इन्हें किस रूप में जाना जाता है? तो इसके हम लोग जलभृत के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है 200 नंबर प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न, कौन सा शरद ऋतु के दौरान चाय बागानों में काम करने वाले लोगों द्वारा किए जाने वाले असम के सबसे प्रसिद्ध नृत्य रूपों में से एक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झूमर नृत्य। तो हम लोग 200 प्रश्न को कवर कर लिए हैं और टोटल 4 वीडियो हो गया है। और इस भी हम इसका प्लेलिस्ट हम आपको बना दिए हैं। प्लेलिस्ट से जाकर आप चारों वीडियो को बढ़िया से 1-2 बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। ये अभी तक 200 हुआ है, यही 200 क्वेश्चन अभी नेक्स्ट हम लोग 200 क्वेश्चन और करेंगे। अगर पिछला ही 200 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेते हैं तो एक आइडिया मिल जाएगा, एक ट्रेंड पता चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, कैसे पूछा जा रहा है। और आप मेरे चैनल से ज़रूर जुड़िए, चैनल से जुड़िएगा तो हम आपको एक ऑथेंटिक चीज़ बताएंगे और एक सही मार्गदर्शन देने का हर संभव प्रयास करेंगे। और इसका PDF पाने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल अमित रेलवे में आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल दिए हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।